हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी क्या होती है। ठीक है, उसके लिए आपको पहले जानना जरूरी है कि आपकी एल्गोरिथम क्या होती है। देखो, एल्गोरिथम आप सभी को पता है कि क्या होता है। एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है जो क्या डिफाइन करता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के लिए किसको, एक ऑर्डर को जो आपने तैयार किया एल्गोरिथम का, उस ऑर्डर को क्या करें हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से क्या करें, एग्जीक्यूट कराएं। ठीक है, जिससे हमें क्या मिले, एक डिजायर्ड आउटपुट के लिए। ठीक है, हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बनाते हैं जिससे हमें एक डिजायर्ड आउटपुट मिले। ठीक है, और उन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के अंदर क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, है ना, किसी भी ऑर्डर में। ठीक है, अब ये तो होता है आपका एल्गोरिथम। देखिए, नेक्स्ट आपका एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी हम कैसे निकालते हैं, परफॉर्मेंस एनालिसिस पे। ठीक है, किसी भी एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकलेगी, उसकी परफॉर्मेंस एनालिसिस के थ्रू। ठीक है, अब परफॉर्मेंस एनालिसिस की हम बात कर रहे हैं तो इसमें दो टाइप की आपकी कॉम्प्लेक्सिटीज आती हैं। एक होता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, नेक्स्ट होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपकी क्या होती है कि आपको स्पेस कैसे प्रोवाइड करना है, स्पेस आपको कितना प्रोवाइड करना है। ठीक है, कितना अमाउंट ऑफ स्पेस आपको रिक्वायर है किसी चीज को सॉल्व करने के लिए एल्गोरिथम द्वारा। ठीक है, ऐसे ही टाइम कि आपका कितना टाइम लगेगा उस चीज में। ठीक है, तो ये दोनों चीजें क्या होती है, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपकी आती है परफॉर्मेंस एनालिसिस के अंदर, जिसकी हम बात करते हैं एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी में। ठीक है, तो अब आपका एल्गोरिथम जो है, देखिए हम उसे एफिशिएंट और फास्ट कब बोलेंगे। लिखा है मैंने, द एल्गोरिथम इज सेड टू बी एफिशिएंट एंड फास्ट व्हेन कब होगा, ये कब हो सकता है, when it takes less time to execute, है ना। जब आपकी कोई भी एल्गोरिथम आपने तैयार की, अगर वो कम टाइम में एग्जीक्यूट हो जा रही है, प्रॉपरली आपको डिजायर्ड आउटपुट प्रोवाइड कर दे रही है, तो वो क्या है, एफिशिएंट और फास्ट एल्गोरिथम है। ठीक है, ऐसे ही एफिशिएंट और फास्ट स्पेस के उसमें कैसे होगी, स्पेस के अकॉर्डिंग देखें तो क्या करे, अगर वो कंज्यूम करे आपकी लेस मेमोरी स्पेस को। ठीक है, तो ये चीज मैंने पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप ये नोट्स भी नोट डाउन कर सकते हैं अपने। ठीक है, फ्यूचर प्रेफरेंसेस के लिए आप कर सकते हैं नोट डाउन। ओके, तो नेक्स्ट आपका है, देखिए अब मैं आपको बताऊंगी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपकी क्या होती है। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। जब हम स्पेस की बात करते हैं, किसी भी एल्गोरिथम को सॉल्व करने के लिए हमें कितना रिक्वायर्ड स्पेस चाहिए। ठीक है, कि कितना हमें अमाउंट ऑफ स्पेस रिक्वायर्ड है किसी भी एल्गोरिथम को सॉल्व करने के लिए, उसे हम बोलते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, अब देखिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम कैसे निकाल सकते हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फिक्स पार्ट को और इंस्टेंस पार्ट को ऐड कर लेते हैं। मैंने लिखा है यहाँ पे। ठीक है, फॉर्मूला टाइप मैंने बना लिया कि एसपी इक्वल टू सी प्लस एसपी आप बोल सकते हो। सी आपका क्या है, एक फिक्स पार्ट है, यानी कांस्टेंट पार्ट है, सी फॉर कांस्टेंट। ठीक है, प्लस एसपी आपका किसकी बात हो रही है, वेरिएबल पार्ट की। ठीक है, मैंने लिखा भी है, वेयर एसपी इक्वल टू स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, सी इक्वल टू फिक्स पार्ट या कांस्टेंट, एसपी इंस्टेंस किसको बोल रही हूँ मैं, वेरिएबल पार्ट को। अब देखिए, जब आप स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालने की बात करेंगे या स्पेस की बात करेंगे, तो जो भी आप एल्गोरिथम बना रहे हैं, जो भी आप एल्गोरिथम बता रहे हैं, उसका क्या होगा, एक कांस्टेंट स्पेस तो वो लेगा ही लेगा। कोई भी चीज है वो क्या करती है, अगर आप एक फोल्डर भी क्रिएट करते हो किसी भी चीज में, आप फोल्डर के अंदर आप कुछ नहीं डाल रहे हो, ठीक है, आप सिर्फ एक फोल्डर क्रिएट कर रहे हो अपने कंप्यूटर पे, तो वो भी क्या करता है, कुछ ना कुछ बिट बाइट वो अपने आप में कंज्यूम करता है स्पेस, है ना। स्पेस उसे चाहिए, तभी तो फोल्डर क्रिएट हो रहा है हमारा। तो ऐसे ही क्या होता है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर टू टाइप का होता है, एक होता है फिक्स पार्ट, एक होता है वेरिएबल पार्ट। तो फिक्स पार्ट वो पार्ट है जो आपका होगा ही होगा हर एल्गोरिथम में। ठीक है, तो उसे हम कांस्टेंट स्पेस बोलते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है वेरिएबल पार्ट। देखिए, वेरिएबल पार्ट में आपका क्या होता है, आपका वेरी करता है, पॉइंट टू पॉइंट आपका स्पेस क्या होगा, वेरी करेगा। जैसे आपने पहले a प्लस बी के ऊपर एक एल्गोरिथम तैयार कर दी। ठीक है, आपने a में कुछ वैल्यू डाल दी, b में कुछ वैल्यू डाल दी, तो क्या होगा, ये एक वेरिएबल पार्ट है, वेरी कर सकती है आपकी प्रॉब्लम। अगली बार अगर आप एडिशन का प्रोग्राम बना रहे हो और आप a में 6 की जगह आप 9 पॉइंट ले रहे हो या आप 12 ले रहे हो, ठीक है, तो आप अगर a प्लस बी कर रहे हो, फिर आप चाहते हो कि मैं उसमें c भी करूं, ठीक है, मैं a प्लस बी प्लस सी करूं, या मैं a इंटू बी इंटू सी अपॉन डी कर दूं, तो ये क्या होगा, आपका
वेरिएबल पार्ट होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका पॉइंट टू पॉइंट स्पेस आपका वेरी करता है, ठीक है। तो हम जब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम इस फिक्स पार्ट को मेनली बहुत जगह हम क्या करते हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। हम एसपी इंस्टेंस की बात करते हैं। जब भी आपसे कोई स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पूछे तो ज्यादातर आपको जवाब में क्या मिलता है, आपको वेरिएबल पार्ट वाला पोर्शन ही आप क्या कहते हो, यही मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है। फिक्स वाले को हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो आइए चलिए देखते हैं आपके एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने नॉर्मल बनाया है, मैंने एक फंक्शन मान सकते हो आप इससे, फंक्शन है आपका ए बी, ब्रैकेट के अंदर ए कॉमा बी पास किया है। नेक्स्ट आपका जो रिटर्न कर रहा है वैल्यू, वो क्या कर रहा है, एक फॉर्मूला रिटर्न हो रहा है, आप मान लो, ठीक है। तो आप इस प्रोग्राम में आप देखोगे कि क्या हो रहा है, बार बार हम दो ही वेरिएबल की बात कर रहे हैं, ए और बी की। अब जब मैं रिटर्न करा रही हूँ तो भी क्या हो रहा है, ए बी ए बी ए बी, हर जगह ए बी आ रहा है, ठीक है। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, इसमें आपका वेरिएबल पार्ट क्या है, वेरिएबल आपके दो ही हैं, ए और बी, है ना। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी इसकी, 2, ठीक है। ऐसे आप क्या करते हैं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं या निकाल सकते हैं। मैंने आपको एक नॉर्मल एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश की है कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी ये होगी। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है, देखिए मैंने एक एरे ले लिया, ठीक है, और एरे ले लिया n साइज का, यानी कि उसमें n नंबर ऑफ क्या है, n नंबर ऑफ वेरिएबल्स है, ठीक है। तो देखिए आपका क्या है, मैंने सम ले लिया। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको निकालने के लिए कि एरे का सम निकालने के लिए कि कितने उसमें हमारे वेरिएबल्स हैं, उनका सम निकालने के लिए मुझे करना पड़ेगा, एक लूप चलाना पड़ेगा। तो मैंने चला लिया कि आई की वैल्यू 1 से मैं स्टार्ट कर रही हूँ n तक, ठीक है। s हमारा अभी 0 है, पर जब सम हो जाएगा तो यहाँ पे सबसे पहले s में 0 वैल्यू आएगी, यहाँ a 1 आएगा, यानी कि पहला एरे जो होगा उसकी वैल्यू आएगी और स्पेस आपका कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्या होगा, इस s की वैल्यू अगली बार कितनी होगी, अभी 0 रखी है, तो अब जो आएगी, जैसे मिला करके मान लो 2 आ गई, तो अगली बार कितनी होगी, 2 प्लस a की जगह 1 हमने कैलकुलेट कर दिया, यहाँ पे i की जगह 2 आ जाएगा। तो ऐसे क्या होगा, अपडेट हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगी आपका स्पेस आपका कितना है, ठीक है। ये रिटर्न आपका सम हो जाएगा, जो भी आप कह सकते हैं, नॉर्मल एग्जांपल है आपका, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अब एरे जो मैंने लिया वो n साइज का था, ठीक है। तो मैं कह सकती हूँ कि इसके अंदर n स्पेस होगा, यानी कि n नंबर ऑफ वेरिएबल n स्पेस अपने आप में कंसिडर करेगा। अब एक तो n स्पेस लेगा। अब जो मैंने n कैलकुलेट किया है, मैंने जिसको n माना है कि n नंबर ऑफ इतने हैं, तो वो n भी अपनी जगह एक स्पेस होल्ड करेगा। नेक्स्ट मैंने जो दो वेरिएबल ले लिए i और s, तो ये भी अपनी जगह कुछ ना कुछ स्पेस कैलकुलेट करेंगे। तो ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्पेस वो इतना होल्ड करेगा। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपकी कितनी हो जाएगी, n+2 1 को प्लस कर देंगे 2 और 1 को, तो ये हो जाएगा n+3, ठीक है। तो ये था आपका कि आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है और आपकी एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बताऊंगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल।